आज खा रहे हैं ये वो गेहूं नहीं है जो हम खाया करते थे। 1960 में भारत में जो हरित क्रांति हुई थी, उसके बाद ही भारत में गेहूं का प्रचलन बढ़ा है। और पहले हम पूरा साल कभी गेहूं नहीं खाते थे। हम सर्दियों में बाजरा खाते थे, मक्की खाते थे, रागी खाते थे, और मौसम बदलने पे बारिश के दिनों में हम कोदरा खाते थे। तो वो सब कुछ अब क्या है, पूरा साल गेहूं खाया जाता है। गेहूं के साथ प्रॉब्लम क्या है, गेहूं के अंदर 1.2% फाइबर होता है। अगर छिलके समेत लें तो 1% फाइबर है गेहूं में, जबकि 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं। बर्नियार्ड जिसको स्वांक बोलते हैं, कोडो कोदरा, ब्राउन टॉप जिसको हरी कंगनी बोलते हैं, लिटिल मिलेट पुटकी बोलते हैं, और फॉक्सटेल यानी कि कंगनी बोलते हैं। इन सब में, पांचों में 9 से 12% फाइबर है। आप याद करो, बचपन में हम स्कूल के एक लैब में काम करते थे, झंडियां बनाते थे, झंडी टांगने के लिए, पतंग को चिपकाते थे, तो हम बारीक आटे की लेवी बना के चिपकाते थे। जी जी। तो जो हमारे घरों में आटा आ रहा है वो बारीक आ रहा है, पिसा हुआ आ रहा है बहुत ज्यादा। पिसने की वजह से उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आज भी हम मोटा अनाज यूज करें, गेहूं को मोटा मोटा पीसते हैं चोकर के समेत, तो डायबिटीज को रिवर्स करने में हेल्प करता है। तो गेहूं बुरा नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं बुरा है। अभी भी कई लोग उत्तर प्रदेश से, रियल पंजाब वाले एमपी का गेहूं खाते हैं, मध्य प्रदेश का, कि एमपी का गेहूं लाए हम, क्योंकि एमपी में आज भी जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं नहीं उगा रहे मोस्टली किसान, कुछ रेयर लोग उगा रहे हैं। जबकि पंजाब, हरियाणा पूरी तरह से जीएम गेहूं उगा रहा है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड। वो हमारे को नुकसान भी करता है। दूसरा, गेहूं में फाइबर कंटेंट कम है, तो हम पेशेंट को एक सलाह देते हैं कि जब भी गेहूं का आटा खाओ, उसमें पत्ते गूंदो, कभी पालक, कभी मेथी, कभी बथुआ, कभी चौलाई, ताकि अंदर तक आटा सिक जाए। आटा लेवी की तरह जाके अंदर चिपके ना अंतों के अंदर, क्योंकि आयुर्वेद कहता है सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, मतलब सर्व रोगों का निदान, कुपित मल को निकाल दो, यानी कि चिपके हुए अंदर के टॉक्सिन्स को निकाल दो, तो सर्व रोग ठीक हो जाएंगे। तो हम इसी कंसेप्ट पे काम करके हुए लोगों को सिखाते हैं कि मिलेट्स की रोटी खाओ, और गेहूं की अगर रोटी खानी है तो पहले सैलेड की प्लेट या फ्रूट की प्लेट खा लो, ताकि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो गेहूं का हाई है, जो एकदम शुगर को रिलीज करता है ब्लड में, जिससे डायबिटीज बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो ना हो, आपका कंट्रोल रहे शुगर लेवल, ना कि बढ़े एकदम स्पाइक ना करे। क्योंकि खाली गेहूं के खाने से इंसुलिन स्पाइक नहीं हो रहा, सॉरी, शुगर नहीं बढ़ रही, उसकी वजह से, शुगर बढ़ने की वजह से इंसुलिन भी स्पाइक आ रहा है, यानी कि पेनक्रियास को भी काम करना पड़ रहा है, पेनक्रियास को भी अपना इंसुलिन ज्यादा देना पड़ रहा है, जिससे पेनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ रही है, अग्नाशय शोथ जिसको सूजन बोलते हैं वो बढ़ रही है, गॉल ब्लैडर में स्टोन बन रहे हैं, लीवर फैटी हो रहा है। लीवर फैटी भारत में हर चौथे आदमी का हो चुका है, और इसके पीछे मुख्य कारण गेहूं और चावल ही है। तो ये मिलेट्स को खाना, हाई फाइबर फूड खाना और चबा चबा के खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, कोई भी अनाज खाओ, कोई भी मिलेट खाओ, उसको 4 से 6 घंटे भिगोना जरूरी है। हमारे घरों में पहले गेहूं को लाते थे, उसको भिगो के रखते थे 4 घंटे, फिर उसको सुखाते थे, फिर 1 हफ्ते का पिसवाते थे। आज क्या है, आटा बाजार से पिसा पिसा आ रहा है। और एक और, आयुर्वेद में नव अन्न ग्रहण करना मना किया गया है। नवा अन्न मतलब जैसे ही फसल आए उसको नहीं खाना होता, पहले उसको पुराना करना है, ताकि उसके अंदर का जो तासीर है, उसकी जो उसकी गर्मी है वो चेंज हो जाए। आप याद करो, हम ड्रम में भर के रखते थे गेहूं को पहले, जी जी, उसमें नीम के पत्ते डालते थे, कीड़ा ना लग जाए। आजकल क्या हो रहा है, हम सब गेहूं बाजार से पिसा वाला रहे, तो नव अन्न आ रहा है हमारी बॉडी में, और बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, इसीलिए एलर्जी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं भारत में, जो वीट एलर्जी के नाम से लोग आजकल सारा दिन बोलते हैं वीट एलर्जी बात करते हैं। तो प्रत्यक्षा, जो आप